नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आप लोगों के लिए रीजनिंग का नया टॉपिक वेन डायग्राम जो आपके कंपटीशन में यूपीपी, रेलवे, एसएससी, लेखपाल यहाँ तक कि जितना भी आपका कंपटीशन का एग्जाम होता है गवर्नमेंट तैयारी के लिए, हर जगह अगर उसमें रीजनिंग है तो आपको वेन डायग्राम से 2 प्रश्न आपको मिलेगा। और बहुत जरूरी बात यह है कि अगर आपका वेन डायग्राम सही नहीं है तो आपका सिलोजिज्म जो होता है न्याय निगम, वो आपका 3 प्रश्न हर कंपटीशन में छूट जाएगा। तो आइए आज हम पहले जानेंगे वेन डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे पकड़ेंगे, कौन सा फिगर किस चित्र का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डायग्राम समझने का प्रयास करें। देखिए, पहली बात तो वेन में पहला डायग्राम को इस प्रकार का मिलता है। देखिए, जो पहला डायग्राम होता है वेन का इस प्रकार का पूछता है कंपटीशन में, तो इसका मतलब समझ जाइए कहने के भाव क्या है। देखिए, इसका मतलब होता है ये तीनों जो भी वर्ड लिए जाएंगे इनमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा। यह जो तीनों वर्ड लेना है इसमें से इन तीनों में कोई संबंध ना हो। जैसे आपने क्या ले लिया, ध्यान दीजिएगा, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए जिससे यह पता हो कि आपका इसमें कोई संबंध ना हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, देखते हैं इस टॉपिक का आपका कैसे जानेंगे यह है कि नहीं आपका। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए क्या, आपसे यह कहा जाए कि ध्यान दीजिए आपका हो गया गाय, हो गया पर्वत और बंदर। देखिए, क्या गाय का संबंध कुछ पर्वत से है? गाय का संबंध पर्वत से है? नहीं है। क्या पर्वत का संबंध बंदर से है? नहीं है। क्या बंदर का संबंध गाय से है? तो जब आपका तीनों वर्ड में कोई संबंध ना मिले तो आपको इस प्रकार का डायग्राम को क्लियर कर लेना, टिक करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखते हैं वेन डायग्राम का दूसरे टॉपिक का प्रश्न कैसे पूछता है। देखिए, बस फिगर पे पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद तो वेन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। सेकेंड टाइप जो होता है वह इस प्रकार का बहुत ज्यादा पूछता है, जैसे ऐसे दे दिया जाएगा और इसमें दे दिया जाएगा। इसका मतलब जानिए अधिकांश कंपटीशन में इस टाइप का ऑप्शन मिलता है सही करने के लिए। तो इसका मतलब जानिए यह क्या चीजें हैं। तो देखिए, पहली बात क्या, किसी एक चीज के अंदर कोई 2 चीज रहनी चाहिए। क्या, किसी एक चीज के अंदर, एक वस्तु के अंदर 2 चीजों का संबंध होना चाहिए, वह यह डायग्राम दिखाता है। जैसे आपने क्या लिया, लकड़ी लिया, लकड़ी का क्या होगा, इसे मान लिया आपने लकड़ी ले लिया, आपने मेज ले लिया, आपने कुर्सी ले लिया। अब देखो क्या लकड़ी से क्या बना है, मान लो आपने लकड़ी ले लिया, सर लकड़ी से तो मेज भी बनता है और मेज से आपका कुर्सी भी बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी के अंदर कोई चीज आने चाहिए। 1-2 एग्जाम्पल और देखिए, अभी कंसेप्ट आप क्लियर करें। जैसे मान लीजिए हमने एक और ले लिया, देखिए कैसे, देखो क्या ले लिया, पृथ्वी ले लिया, पहाड़ ले लिया और नदी ले लिया। देखो ध्यान दो, क्या पृथ्वी के अंदर पहाड़ आता है कि नहीं आता है? सही है। पहाड़ या पृथ्वी नदी मिलता है कि नहीं मिलता है? आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? एक और देखेंगे इस टॉपिक का, फिर आगे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या ले लिया, चाय ले लिया, आपने कॉफी ले लिया और आपने पे ले लिया।
इसका आपको डायग्राम खींचना हो तो ध्यान समझिएगा सर। पेय का मतलब होता है पीने वाला पदार्थ। पेय का मतलब क्या होता है? पीने वाला पदार्थ। देखिए पीने वाले पदार्थ के अंदर क्या चाय भी पिया जाता? हाँ सर। काफी भी पीते हैं? क्या चाय और काफी में कोई संबंध है क्या? नहीं सर। चाय आपका अलग होता है, काफी आपका अलग होता है। चाय आपका चाय पत्ती से बनता है और काफी आपका इसका अलग चीज से बनाया था काफी का आपका। यह तो हो गया क्लियर आपका। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, देखेंगे तीसरा टॉपिक क्या आपसे कहा जाता है। अब देखिए बेन का जो तीसरा डायग्राम होता है इस प्रकार का आपसे दिखाई देता है बहुत बार। जैसे ये ऐसे करके बहुत बार दिखाई दिए जाते हैं। इस टॉपिक का कहने का मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब यह होता है कि यह इनका जो भी यह देखिए कोई गोला के अंदर आ जाए ना, उसका पूरा जो पार्ट होगा उसके अंदर माना जाएगा। समझिए अगर गोला के अंदर कोई गोला आता है इसका मतलब क्या? जैसे इसका मतलब होगा सभी मेज लकड़ी है। जैसी बात है तो कुल मेज क्या होगा? लकड़ी के अंदर होगा कि नहीं होगा जी? या कहा जाए ध्यान में सभी आदमी या बच्चे, सभी बच्चे पुरुष हैं, ऐसा कुछ कह दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? वह कोई किसी चीज के अंदर अगर आ रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो आपका ये डायग्राम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए, भी समझ जाएंगे इसका कहने का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा जी, देखिए लेते हैं हम। देखिए चलिए एग्जांपल में हाँ लीजिए। देखिए बल्लेबाज, क्रिकेटर और खिलाड़ी। देखिएगा ध्यान से, क्या सभी बल्लेबाज नहीं सॉरी सभी क्रिकेटर खिलाड़ी होते हैं कि नहीं होते हैं? और सभी क्रिकेटर आपके बल्लेबाज सभी बल्लेबाज क्रिकेटर होते हैं और सभी क्रिकेटर क्या होते हैं आपके जी? खिलाड़ी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आइए कुछ और भी प्रश्न इसके देख लेते हैं। इस टॉपिक का एक एग्जाम्पल किताब से भी ले लेते हैं। इस टॉपिक को कब हमको लाभ करना है। जैसे एक प्रश्न ले लिया, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक और देखिए, क्या है? मिनट, घंटा, दिन। देखिए मिनट, घंटा, दिन का मतलब क्या हो जाएगा? बहु मिनट किसके अंदर आएगा सर? मिनट तो घंटा के अंदर आएगा। घंटा किसके अंदर आएगा? दिन। क्योंकि मिनट से क्या बनता है आपका? घंटा बनता है। घंटा से क्या बनता है? दिन बनता है। तो जब चीजें एक हिसाब से दिया जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद है आपको यह भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, यह ग्राफ कैसे लेना। ठीक, आइए अब चलते हैं कुछ अलग टॉपिक का जो पूछता है बहुत ज्यादा जी। देखिए कुछ और भी ऑप्शन भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे एक और है जो बहुत ज्यादा पूछता है, देखिए जैसे देखिए एक इस प्रकार का है। इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या कहेंगे सब? तो इसका मतलब कुछ पार्ट इसका इसमें होना चाहिए, ठीक, और कुछ पार्ट इसका इसमें होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे क्या कहा जाए, सुनिए, देखिए शिक्षक, पुरुष, स्त्री। अब समझो ध्यान से, शिक्षक क्या होगा? मान लो यह हो गया, या कुछ शिक्षक, यह मान लो पुरुष हो गया आपके, यह मान लीजिए स्त्री हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्या कुछ शिक्षक पुरुष होते हैं
हाँ सर सही बात है, क्यों नहीं होंगे, कुछ शिक्षक स्त्री भी तो होती है। तो इसका मतलब ये तीनों का कोई अर्थ नहीं है, कुछ ना कुछ इनमें जुड़ाव हो, लगाव हो, वही क्या कहलाता है, पर इस प्रकार कटेगा। एक दो और देखिए तब आगे चलते हैं। देखिए डॉक्टर, शिक्षक, डॉक्टर हो गया, मरीज, डॉक्टर मरीज हो गया, एक बोलिए डॉक्टर मरीज को ये खोल लीजिए, चलिए दो लीजिए पहले। देखिए क्या होगा सर, कुछ डॉक्टर तो मरीज होंगे। अब ये तो आप नहीं कहेंगे कि सभी डॉक्टर आपके मरीज होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आइए यही 4 टॉपिक का आपका ऑप्शन ज्यादा मिलता है जो कंपटीशन में पूछता है। अगर कोई और भी होगा तो आपको जब प्रश्न हल कराएंगे तो देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का आपका इस टॉपिक का प्रश्न। देखिए तो बेन का आपको उम्मीद है व्यक्ति समझ गए होंगे। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे हल करते हैं। जैसे आपसे कहा गया क्या, भवन, भवन लंबा आदमी, आपको इसका वेन डायग्राम निर्धारण करना है। भवन लंबा आदमी में क्या संबंध, ध्यान दीजिएगा जी। तो पहला आपका वेन दिया गया कुछ प्रकार से, देखिए कैसे। दूसरा आपका वेन दिया गया इस प्रकार से। तीसरा आपका वेन दिया गया यहाँ पे ऐसे। और चौथा वाला वेन आपका इस प्रकार से दिए गए। देखिएगा यह आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और आप क्या करना है, वेन डायग्राम से इसको हल करना है। भवन लंबा आदमी में एक संबंध आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कैसे किया जाएगा। देखिए पहली बात तो यह है, भवन लंबा आदमी, सही है। अब देखो लंबा आपका भवन भी होता है, मकान भी तो लंबे बड़े बड़े होते हैं आपके, 30 तल्ला 40 तल्ला का, और आदमी भी तो लंबे होते हैं, होते ही होते, लेकिन कुल मकान आपका लंबा नहीं होगा और कुल आदमी आपके लंबे भी नहीं होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखिए पहला तो यह गलत हो जाएगा, कहिए क्यों। मान लो लंबा हो गया, क्या भवन और आदमी में कोई संबंध होगा, नहीं सर। भवन तो आपका निर्जीव है, आदमी आपका सजीव, इसका कोई संबंध है नहीं बनेगा। हाँ इसके बात करते हैं। देखिए यह हो गया मान लो आपका क्या, लंबा मान लो, यह आपका हो गया भवन, यह आपका हो गया आदमी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या सभी लंबा आदमी होगा, जितने भी लोग आदमी होंगे सभी लंबे होंगे, ये कहाँ संभव है भाई। भाई सभी आदमी थोड़ी लंबे होते हैं, कुछ आदमी लंबे होते हैं, सब छोड़ जाएंगे तो छोटे लोग कहाँ चलेंगे, यह भी आपका गलत हो जाएगा। हाँ इसको देखिए, अगर इसको लिया जाएगा, देखिए लंबा मान लो यह हो गया, यह आपका भवन हो गया और यह आपका आदमी हो गया। तो आपको जायज सी बात है क्या कि लंबा में सर आदमी भी होते हैं, भवन भी होते हैं, और आदमी या भवन कोई संबंध भी नहीं है। इसका मतलब ये तीसरा उत्तर आपका 100% क्लियर है। चौथा क्यों नहीं, क्योंकि सभी भवन क्या आदमी होंगे, कब बने होंगे, क्यों करेंगे। तो आइए एक दो प्रश्न और देखते हैं। पेन देखिएगा, कुछ प्रश्न और भी हैं जो बड़ा पूछा गया है। एक और देखिए, चलिए पति पत्नी परिवार, पति पत्नी परिवार। देखिए पहला ऑप्शन क्या आपका, ध्यान दीजिएगा, यह वाला हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या आप ध्यान दीजिएगा, इस रूप से कहा गया है। तीसरा ऑप्शन आपसे यह कहा जा रहा है क्या, और चौथा जो ऑप्शन है आपको यह कहा गया। यह 4 ऑप्शन है, आपको संबंध बताना है क्या इसमें होगा आपका। चलिए तो देखिए ध्यान दें, से क्या आपसे कहा जा रहा है, पति पत्नी परिवार, ठीक। तो देखिए परिवार में ना पति भी आते हैं पत्नी भी आते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ सर परिवार में तो पति पत्नी आएगी, कहां से बाहर आ जाएंगे, क्यों। तो जैसे सर परिवार को कहीं ले लीजिए, पति पत्नी को देखिए। हाँ इस टाइप कोई डायग्राम है, इस टाइप का सर एक डायग्राम को मिला जो यह वाला है।
यह वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, अब यह गलत क्यों है, थोड़ा गलत पे भी चर्चा कर लीजिए। चलिए देखिए, क्या पति पत्नी, क्या पति और पत्नी में कोई संबंध होगा? क्या पति और पत्नी में कोई संबंध होगा का? ये तो कभी नहीं होगा भाई। पति क्या है, पुरुष है, और पत्नी का स्त्री है। तो क्या कभी पुरुष और स्त्री का कोई संबंध है वैज्ञानिक? नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अलग होते हैं, यह तो कभी नहीं होगा। और रही बात इसका, अब सुनिए गलत क्यों है जी, सुनो। क्या सभी जो पति होंगे वो पत्नी होंगे? ऐसा कैसे हो जाएगा? क्या कुल लड़का महिला हो जाएगा? नहीं सर, तो कोई संभव ही नहीं है। यह वर्ड सभी के लिए कहता है। क्या सभी पत्नी जो होंगी, सभी पति क्या पत्नी होगा? कब नहीं होगा भाई, ये तो मिला कर लिया है। हाँ, पति पत्नी परिवार में कोई संबंध है? हाँ सर, संबंध अगर नहीं होता ये लोग साथ रहते क्यों? तो जाहिर सी बात, यह भी गलत आपका हो गया। यह आपका था अगला प्रश्न, ठीक, यह आपका हल हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए क्या आपका है जी। देखिए चिकित्सक, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, मुद्दा पूछा गया है। चिकित्सक मतलब डॉक्टर होते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। शिक्षक, चिकित्सक, शिक्षक, महिला, इसमें क्या संबंध? देखिए ध्यान से इनका ऑप्शन लीजिए तो चले देखिएगा। यह इस रूप से है, थोड़ा देखिएगा अच्छा। यह हो गया पहला, दूसरा हो गया आपका, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा आपको इस प्रकार से। देखिए और चौथा आपका, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से। आपसे बताना इसमें क्या संबंध, तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो क्या, इनका वर्ड को समझो, कहना क्या चाहते हैं। देखिए कहा गया चिकित्सक, शिक्षक, चिकित्सक कौन सा? डॉक्टर होते हैं, जैसी बात है। अब देखो, डॉक्टर तो भाई पुरुष भी होते हैं और महिला भी होती है, समझिएगा। हाँ भाई, डॉक्टर जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होते हैं। सर शिक्षक भी ना जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होते हैं। टीचर तो भाई जो पढ़ाते हैं वो पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी पढ़ाती हैं। अब महिला तुम्हारी अलग हो गई आपका जी। अब देखते हैं लाकस करते हैं। चलिए, तो पहली बात, क्या आप बताइए, क्या यहाँ पे सुनिए, क्या सभी जो डॉक्टर होते हैं वह क्या शिक्षक होते हैं? नहीं सर, सभी डॉक्टर शिक्षक नहीं। ध्यान दीजिए, ये तो पहला गलत, क्योंकि ये वर्ड आने से ही ये गलत होगी, बाकी छोड़ देंगे हम। क्योंकि सभी आपके जो चिकित्सक डॉक्टर है ना, वह शिक्षक कब नहीं होगा जी। क्यों? क्या आपको उल्टा पढ़ाते हैं? नहीं, कुछ ही पढ़ाते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक चेक करिएगा। दूसरा क्या है, क्या सर कुछ शिक्षक जो है, कुछ डॉक्टर क्या शिक्षक हो सकते हैं? हाँ सर, कुछ डॉक्टर लोग पढ़ाते हैं डॉक्टरों को, सही है। अच्छा, कुछ शिक्षक क्या महिला भी होती है? हाँ सर, महिलाओं बोले या महिला जो होगा चिकित्सक डॉक्टर बोले। हाँ भाई, कुछ शिक्षक देखो साधारण सुनो, कुछ जो शिक्षक हैं वो क्या होंगे भाई? महिला है। हाँ भाई, महिला भी शिक्षक होती क्या बनती है, और जो महिला होती है वो डॉक्टर भी तो बनती है। देखो डॉक्टर का भी सेकंड आपका चिकित्सक दिया गया, ये आपका 100%। रही बात इसका, देखिएगा ये गलत क्यों, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए चिकित्सक, क्या चिकित्सक और डॉक्टर एक हैं? कभी नहीं, ये तो कभी हो भी नहीं करेगा। चौथा क्या है, क्या सभी जो चिकित्सक हैं वह महिला होगा? क्या कभी नहीं होगा। या कई चिकित्सक जो हैं शिक्षक और महिला होगा? अरे सर, शिक्षक ना सभी नहीं होते हैं, शिक्षक बस महिला ही होगी? नहीं सर, पुरुष भी होंगे, आज सभी शिक्षक होते हैं। चलिए ये भी प्रश्न आपका हो गया है। अब एक प्रश्न और लेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। एक और देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे जी, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा गया क्या, छात्र कॉलेज और स्कूल, छात्र कॉलेज स्कूल, यह भी बड़ा अच्छा दिया गया है संबंध, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है
यू 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 हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका क्या, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तीसरा ऑप्शन क्या, ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपका है। और जो चौथा ऑप्शन है देखिए क्या आपका है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह आपके पास चार ऑप्शन है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा गया छात्र कॉलेज स्कूल, ठीक। अब देखिए छात्र जो होते हैं ना वह कॉलेज में भी पढ़ते हैं और स्कूल में भी पढ़ते हैं, ठीक। तो आइए लॉक कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए छात्र कॉलेज स्कूल, तो सुनिए क्या सभी कुछ छात्र क्या होते हैं कॉलेज में होते हैं, कुछ छात्र स्कूल में होते हैं। यह भी तो संभावना आपका सही ही लगे, चारों ऑप्शन देके सलाह करेंगे। देखिए छात्र कॉलेज स्कूल, देखिएगा छात्र जो है, ठीक है, कॉलेज में होते हैं, स्कूल, क्या कुछ स्कूल कॉलेज में होगा, ये कभी नहीं हो सकता। मान लो आपने इसको छात्र ले लिया, समझो बात को, इसे आपने कॉलेज ले लिया और ये आपने स्कूल ले लिया। देखो तो क्या स्कूल और कॉलेज में कोई संबंध होगा, नहीं। स्कूल तो आपका क्या होता है छोटे बच्चों या 10-12वीं के अंदर तक होता है, खाली बड़े बच्चों का होता है। क्या स्कूल और कॉलेज में कुछ संबंध है क्या, नहीं सर, स्कूल अलग होते हैं, कॉलेज आपका अलग होते हैं, गलत आपका। सेकंड देखिएगा, ध्यान दीजिए, दूसरा आपका है जी, दूसरा क्या था, ध्यान दीजिए, क्या सुनिए सभी कुछ छात्र कॉलेज होगा, सर ऐसे किस जगह, कुछ छात्र का संबंध कॉलेज से कुछ नहीं, छात्र तो सजीव है ना, आप कॉलेज तो मकान है सर, ये कभी जिंदगी। रही बात तीसरा, देखिए क्या सभी छात्र कॉलेज होगा, अरे सर जी कहाँ ही होगा, छात्रों को इससे कॉलेज में तो सजीव है ना। यहाँ पे देखिए, अब देखिए जी अगर हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, छात्र में सॉरी छात्र जो होंगे क्या होंगे जी सर, कॉलेजों में स्कूल होंगे। तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका जी एक सही है। तो चलिए अब मुलाकात होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ घर पे प्रैक्टिस से भी हल करेंगे, तब आपको इसे पकड़ बड़ा अच्छा।